चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चिल्ड्रन, एक्स एंड वाई रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट आएगा, सॉरी लॉस आएगा 5,000 रुपी, 3,000 वुड बी बॉर्न बाय एक्स एंड 2,000 बाय वाई। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा मिस्टर एक्स का 189, वाई का आएगा 76,000 और जेड का 1,20,000 एंड बैलेंस शीट टोटल इज 4,70,000 constituting land and building 130, machinery 72, stock 80, debtors 38, cash 1,50,000 एंड लाइबिलिटी साइड में भी 470। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया था। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20th, बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा एंड सुरेश, रिवैल्यूएशन आंसर इज 10,000, 6 and 4। कैपिटल अकाउंट कृष्णा का बैलेंस आएगा 41,400, सुरेश का 27,600 एंड मोहन का 10,000 चिल्ड्रन। बैलेंस शीट टोटल इज 94,000। एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? प्लीज डू आस्क। क्वेश्चन नंबर 21 चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट बोला गया है करने को। आप यहाँ पे वर्किंग नोट टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स का नाम जो भी हैं, पिंकी, कुमार, रूपा, सीमा का कैपिटल एडजस्ट करना नहीं है। एनपीएसआर कैलकुलेट कर लेंगे, 18:13:5:12। आई रिपीट, 18:13:5:12। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो निकालना है वो 2,40,000 में निकालना है। न्यू कैपिटल आएगा 90,000, 65,000, देयर आफ्टर 25,000 एंड 60,000 रुपीज। सुनाई पड़ गई बात? यस सर। चलिए, देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपका जो सो कॉल्ड न्यू कैपिटल आएगा, न्यू नहीं, ये तो न्यू था जो मैंने बताया, एडजस्टेड, इट विल बी 80, 30 एंड 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में। Pinky will be contributing 10, Kumar 35, Rupa so called 5,000 rupees. So entry होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू Pinky's capital, to Kumar's capital, to Rupa's capital। ये तो सब बच्चों ने लिखा होगा, बट एक एंट्री लिखनी लोग भूल जाते हैं, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा। सो फॉर दैट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा's कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री भी आपको करनी है जो जनरली लोग भूल जाते हैं। कंपाउंड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन माय ओपिनियन अलग अलग ही रखिए तो बेटर रहेगा। 22nd, रिवैल्यूएशन लॉस 996.60, टोटल इज 1650 चिल्ड्रन। कैपिटल अकाउंट ए का आएगा फाइनल बैलेंस, इट्स सो कॉल्ड 40,310, बी का आएगा 30,040 और सी का आएगा 23,450। यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट है, नहीं कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है, सॉरी। सो आप लिखेंगे बाय कैश, बिकॉज बैलेंस शीट में कैश दिया है, इन द कॉलम ऑफ मिस्टर सी 23,450 चिल्ड्रन। तो 40,310 एंड 30,040 को ऐड कर लीजिए, उसके बाद 1/4 शेयर मिस्टर सी का है और लिखा है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकाली जाएगी? 40,310 एंड 30,040 दोनों को ऐड कर लीजिए, 70,350 इंटू 1/4 इंटू 4/3, सो यू विल गेट द आंसर। समझ गए? बैलेंस शीट टोटल विल बी 130,800। एनी क्वेरीज इन दिस क्वेश्चन टू एनीबॉडी? Sir, please repeat revaluation account. In question number 22. Yes, sir. Debit side 2 stock 1150, 2 furniture 1,500, outstanding repairs 1,000 and buy PFDD 2,000. So loss would be 990 and 660. Okay. Got it? Yes, sir. Chandar and Damini. Revaluation account का children profit आएगा 20875, 20875. Thereafter capital account balance for Chandar 283375 and Damini is 249375 and for Elena 3 लाख ही आएगा। गुडविल के लिए चेक कर लीजिए, गलती ना की हो लोगों ने। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल चिल्ड्रन 1:1 एसआर आएगा आपका, 25-25 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड डेबिट साइड में 2 बैंक आपने लिखा होगा 12,500, 12,500। देयर आफ्टर बैलेंस शीट तो यहां बनाने को बोली नहीं गई थी। Then question number 24 children,
रिवैल्यूएशन आंसर इज 2100 1400, ये तो हमने शायद कर लिया था, तो व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। 25 भी हम कर चुके थे, तो इन दोनों पे समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। दिस वी डिड। 26 से सारे क्वेश्चंस करने थे आपको। लेट्स सी, छोटे छोटे क्वेश्चन थे चिल्ड्रन। 26 में एनपीएसआर इज 91:71:18। 27 में एनपीएसआर कैलकुलेट करेंगे आप 2 बार शायद, क्योंकि यहाँ पे पहले तनु को 1 अप्रैल 2012 में एडमिट किया गया, देयर आफ्टर उसके बाद पुनीत को 1 अप्रैल 2013 को एडमिट किया गया। तो फर्स्ट टाइम आपका एनपीएसआर आएगा 33:23:14 एंड देन आपका एनपीएसआर आएगा 13:10:7:5। ओके। 28 NPSR is 3:3:2:2. 29th children, answer would be it's 2:2:1:1. 30th में आपका आंसर आएगा 9:5:4:6. 31st में सिर्फ B सैक्रिफाइस करेगा एंड आंसर इज 1/7. एनी क्वेरीज टिल नाउ? No, sir. चलिए 32nd चिल्ड्रन, सबसे पहले तो आप 2:1 कैलकुलेट कर लेंगे अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद मिस्टर सी पैसा लेके आ रहे हैं 2 लाख रुपीस कैपिटल और 60 प्रीमियम। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट 2,60,000, टू सीज कैपिटल 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40 and 20 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, हाफ विड्रॉ कर लिया तो 20 and 10। दिशा एंड दिव्या आर पार्टनर्स, फिक्स्ड कैपिटल दिए, हिना को एडमिट किया 1/5, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वही आ जाएगा 3:2, तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुडविल कैलकुलेट करने को बोला गया बच्चों, बट गुडविल के लिए कोई टेक्निक आपको दी नहीं गई, तो आपको यहाँ पे हिडन गुडविल का लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आप ये 3 वैल्यूज ले लेंगे, 480 प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख, तो दिस बिकम्स 1080, और टोटल कैपिटल आ जाएगी चिल्ड्रन 3 लाख इंटू 5/1, इट इज 15 lakhs। तो 15 लाख में से 1080 जब आप माइनस करेंगे, योर आंसर वुड बी 4,20,000। समझ गए? 420 में आप 1/5 निकालेंगे हिना का शेयर, विच वुड कम टू 84,000, और 84,000 को 3:2 के एसआर में बांट देंगे। अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा दैट हिना ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल और नॉट, तो हम प्रीमियम मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, वील मेक हर अ डेटर। एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू हिनाज कैपिटल, वैल्यू इज 3 लाख। उसके बाद हिनाज करंट अकाउंट डेबिट टू दिशा और दिव्या का भी करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है कि दे हैव फिक्स्ड कैपिटल। 3:2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 50,400 मिलेगा दिशा को एंड 33,600 फॉर दिव्या। समझ गए? Yes, sir. 34 बड़ा फेमस आईएससी का क्वेश्चन है, 2001 में शायद ये पूछा गया था। चेक करिए चिल्ड्रन, 2001 या 2 का क्वेश्चन है ये, चेकआउट। 34th में सबसे पहले आप एंट्री करेंगे जी ब्रॉट कैश एंड मशीनरी, तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू जीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश 50, मशीनरी 70, टोटल 120 आ गया। फर्म की गुडविल यहाँ पे आपको दी नहीं हुई है, और यहाँ पे लिखा है 70,000 मशीनरी लाया फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। ओके, तो फर्म की गुडविल की कोई जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जी 50,000 कैश और 70 की मशीनरी प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लाया, तो कैपिटल नहीं ला रहा है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। कैश अकाउंट डेबिट 50, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 120। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सैक्रिफाइस ई कर रहा है और एफ गेन कर रहा है, तो एंट्री हो गई चिल्ड्रन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल। नाउ स्टूडेंट्स वुड आस्क सर प्रीमियम में तो चलिए हमने 120 लिख दिया,
कैसे हम एफ की वैल्यू लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 प्रीमियम फॉर गुडविल है मिस्टर जी के लिए, जिसका शेयर 1/3 है, तो फर्म की गुडविल 3,60,000 हो जाएगी, और इसका 1/12 आप कैलकुलेट कर लेंगे, विच वुड कम टू 30,000 रुपीज। तो यहाँ 30,000 हो जाएगा और ई में आ जाएगा 150। कैसे पहचानेंगे कि मिस्टर एफ गेन कर रहे हैं? जिसका भी एसआर नेगेटिव आ जाता है चिल्ड्रन, तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है। समझ गए सब लोग? समझ गए? Yes, sir. चलिए, हेमंत एंड निशा, क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले यहाँ पे भी हिडन गुडविल निकालनी है। 160 और 1 लाख, 260 ये कैपिटल हो गई और 120 ये हो गई। तो टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 12380 हो जाएगा, और टोटल कैपिटल हो जाएगा 120 इंटू 5/1। चलो 120 इंटू 5/1 इज 6 लाख। सो 2,20,000 आपकी गुडविल आ गई। 1/5 करेंगे तो 44,000 शेयर आ जाएगा नए पार्टनर सोमेश का। क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा कि सोमेश गुडविल का पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा, तो वील प्री अज्यूम कि ये नहीं ला रहा। तो आप सबसे पहले कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल 120, देन सोमेश करंट अकाउंट डेबिट। दोनों लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं चिल्ड्रन, हेमंत भी और निशांत भी। टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल, 3:2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो योर आंसर वुड बी कमिंग 26,400 and 17,600. Any doubts till this point children? No, sir. एक चीज और याद रखनी है, यहाँ तो टोटल कैपिटल हमेशा, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा कैपिटल बैलेंसेस लेके आ रही है, बट मेनी अ टाइम चिल्ड्रन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा व्हाट इज कॉल्ड एज accumulated gains and losses, revaluation profit या लॉस, तो आप उसको भी प्लस माइनस करके ही अपना कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे। ओके, Sir, you left question 35th. 35 छूट गया क्या? अच्छा, अभय और बीना जी वाला, चलिए 35 देख लेते हैं। 35 में यहाँ पे लिखा है कि भाई ये 2 लाख कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल। टोटल असेट्स दिया है 540 चिल्ड्रन और लाइबिलिटी दिया है 1 लाख। हाँ, तो ये अच्छी चीज है, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का नया फॉर्मूला है, इट इज असेट्स माइनस लाइबिलिटी 4,40,000 रुपीज। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए हुए हैं, असेट माइनस लाइबिलिटी से भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। ठीक, सुनाई बड़ी बात? Yes, sir. यहाँ पे लिखा है कि गुडविल कैसे निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। चेतन की कैपिटल है चिल्ड्रन 2,04,000 शेयर है, तो टोटल कैपिटल इज 8 लाख। 360 आ जाएगी गुडविल। 360 का 1/4 निकाल लीजिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 90,000, करेक्ट? Sir. 360 1/4, एक मिनट So it's not matching. एक मिनट 2 लाख इंटू 4/1, 440 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, 360 अपॉन 490 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर अवेलेबल है 35 में, यहाँ पे इन्होंने चेतन को डेबिट किया है 40 से 160, इन्होंने हिडन गुडविल निकाली है। अच्छा, ओ सॉरी So we add 4. हाँ, हम एक चीज भूल गए, ये 2 लाख रुपए इसको भी तो ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन की डेट पे असेट और लाइबिलिटी दिया है ना, असेट्स 540, लाइबिलिटी 1 लाख, तो ये जो कैपिटल निकलेगी 440, ये तो अभय और बीना की है। सॉरी चलो, ये तो माइंड से स्लिप कर गया। 640 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 160, और 160 पे जब आप 1/4 अप्लाई करेंगे तो 40,000 आएगा, करेक्ट? तो इट इज 40,000 रुपीज। अब आप एंट्री करेंगे बैंक टू चेतन्स कैपिटल 2 लाख, देन चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू अभयस कैपिटल टू बीनास कैपिटल 1:1 2020 आ जाएगा। नाउ करेक्ट? Yes, sir. 37th यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज करनी, चेक करिए। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान देनी है आपको, यहाँ लिखा हुआ है दैट डी ब्रॉट इन cash 175 for his share of capital.
he also brought necessary cash as premium for his share of goodwill. तो 240 फर्म की गुडविल है और डी का शेयर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/8 लिखा हुआ है इंटू 1/8 तो 30,000 आ जाएगा। तो टोटल 2,05,000 ये लेके आया। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 205,000, टू डीज कैपिटल 175, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30। अब क्वेश्चन नंबर 37 में जब आप गेन वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो ए और बी मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जब फॉर्मूला लगाएंगे, ए और बी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं बट मिस्टर डी जो है वो गेन कर गए। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। गॉट इट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में चिल्ड्रन आप डेबिट कर देंगे 30,000 रुपी। अब डी का कैपिटल कैसे निकालना है, मतलब डी का गेन कितना आ रहा है, एसआर के फॉर्मूले से आपको, सॉरी डी कह रहा हूं मैं, सी का गेन चिल्ड्रन, सी का गेन आएगा 1/20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2,40,000 का 1/20 12,000 रुपए बच्चों। Yes, sir. 12 Yes, yes, sir. अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस 42 को ए और बी के एसआर में डिवाइड कर दीजिए, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपली 2,40,000 का 1/8 एंड 1/20 कर दीजिए। ए और बी में कितनी वैल्यू जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। इट विल बी 30,000 हेयर एंड 12,000 हेयर। दोनों तरीके हैं आपके पास। 42 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, आप उसमें डिवाइड करिए, या टोटल गुडविल को फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस से कर दीजिए। दोनों केसेस में आंसर आ जाएगा। 38 एसआर आएगा 19:9। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 270, 2,70,000। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 70,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी, एक मिनट, 70,000 फर्म की गुडविल है चिल्ड्रन, सॉरी। तो ओ का शेयर कितना था हमारे पास, 4 3 7 3 10, 4/10 इट्स 28,000। 28,000 को 19:9 में डिवाइड करेंगे आप तो 19 और 9 आ जाएगा। करेक्ट चिल्ड्रन? Yes, sir. 39th सबसे पहले आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएस कैपिटल, ये लेके आ रहा है 1,20,000। फर्म की गुडविल 1,00,000 दी हुई है, एस का शेयर 1/5 है तो 20,000 रुपए से डेटर बनाएंगे। एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे सो कॉल्ड एच और एन दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 12,000 एंड 8,000 रुपी इनको मिल जाएगा 3:2 में। राम एंड मोहन फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, कंटिजेंसी रिजर्व पीएल है। सोहन ब्रिंग 60, शो योर कैलकुलेशंस। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे एनपीएसआर 4:2:3 दिया हुआ है चिल्ड्रन। तो जब 4:3:2 आपको 4:2:3 सॉरी दिया है, गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे तो राम का जो आंसर आएगा दैट इज 16/45 का सैक्रिफाइस, और मोहन का जो आंसर आएगा वो गेन आ रहा है 1/45 का। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम। 60,000 ये प्रीमियम लेके आ रहा है और इसका शेयर है फर्म में 4 5 6 3 9 1/3। सो चिल्ड्रन 60,000 का 3/1 कर दीजिए। फर्म्स गुडविल इज 180, 180 का 1/45 कितना आता है, 4,000. और राम में आ जाएगा 64। यहाँ पे तो जोड़ के आपने निकाल लिया, बट मैं आपको एक क्रॉस चेक भी बता देता हूँ। आप 1,80,000 का बच्चों 16/45 अप्लाई कर लीजिए, आंसर 64 आना चाहिए। कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंटिजेंसी रिजर्व टू राम टू मोहन, 20,000 को ओपीएसआर में बांट दीजिए। द वैल्यू वुड बी 16 एंड 4,000 चिल्ड्रन। पीएल का डेबिट बैलेंस है, एंट्री हो जाएगी राम मोहन टू पीएल 32 है, इसको आप 4:1 में बांट दीजिए तो वैल्यू आएगी 25,600 एंड 6,400। करेक्ट? कोई डाउट किसी को? No, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे आपको हिडन गुडविल निकालना है। राखी 8 लाख कैपिटल है तो टोटल कैपिटल हो गया 32 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 + 5, ममता और सीमा का 10,
और 8 लाख इसका 18 और 4 लाख का पीएल 22 लाख, 10 लाख रुपए फर्म की गुडविल होगी चिल्ड्रन। नोवेयर इट इज रिटन की राखी इज ब्रिंगिंग गुडविल और नॉट, तो मानेंगे नहीं आ रही। बैंक अकाउंट डेबिट टू राखीज कैपिटल 8 लाख, फिर यहाँ पे आपका 10 लाख रुपए फर्म की गुडविल है और राखी का शेयर 1/4 है, तो 2.5 लाख से इसको आप डेटर बनाएंगे। एंट्री होगी इट्स राखीज करंट अकाउंट डेबिट टू ममताज कैपिटल टू सीमाज कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो 1:1 मान के 125 और 125 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों में। समझ गए? चिल्ड्रन हर्ड दिस? Yes, sir. Yes, sir. 42 में आईएफआर दिया है 40 का, मार्केट वैल्यू 180, तो 10 का लॉस हो गया। पहली एंट्री होगी आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000 बच्चों, आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000। Yes, sir. उसके बाद अब यहाँ पे आईएफआर में बचा 30, तो ये 30 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। समझ में आई बात? इट विल बी 24 and 6,000। एनी प्रॉब्लम्स टिल दिस पॉइंट चिल्ड्रन? No, No. sir. 43rd चेक करिए। यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए 2,000 रुपए दिया हुआ है और बैलेंस शीट में दिया है 12, तो आप एंट्री कर लीजिए, WCR को खत्म कर दीजिए 12 से, नया क्लेम बना लीजिए वर्कमैन का 2,000 से, और बाकी 10 मदन और मोहन के बीच में बांट दीजिएगा। रिवैल्यूएशन में बांटना चाहते हैं रिवैल्यूएशन में बांट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट बढ़िया बच्चों, 1,000 रुपी डेटर से लेना था, वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब ये इनके अंदर कभी है ही नहीं, ये पहले राइट ऑफ हो चुका है। पेड 800 इन फुल सेटलमेंट, तो अब इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। 5,000 का बैड डेट्स रिजर्व है चिल्ड्रन, दिस विल गो डाउन एंड बिकम 4,200। अब यहां पे लिखा है पेड 800 इन फुल सेटलमेंट, बड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है, पैसे मिले हैं चिल्ड्रन, तो एक एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नहीं लिखा तो प्लीज लिख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, आ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹1,000 वर रिटर्न ऑफ, पहले राइट ऑफ हो चुका है, एज बैड पेड 800, तो कैश आएगा हमारे पास। नाउ दिस 800 रुपीज जो बैड डेट रिकवर्ड है चिल्ड्रन, इट इज एक्टिंग एज आवर प्रॉफिट, यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद इस बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे तो आप एंट्री कर सकते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बट यहां पे तो सर हमारा पीएफडीडी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा, तो इसको हटाइए, आप लिख नहीं सकते। यू कैन सिंपली राइट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप दो काम कर लीजिए, या तो इसका कैश बढ़ाइए, और बढ़ाना ही चाहिए क्योंकि पैसा आया है, और इसको एज इट इज 5,000 रहने दीजिए, डोंट टच दिस, लेट दिस बी एज इट इज 5,000। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाय बैड डेट्स रिकवर्ड आप लिख दीजिए 800 रुपीज। प्लीज परफॉर्म दीज टू एंट्रीज। ये आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरे को नहीं लिखी होगी, तो प्लीज लिख लीजिए चिल्ड्रन। दिस इज द अल्टीमेट एडवांटेज ऑफ व्हेन वी डू रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट, हमें पता लगता है कितनी चीजें ये टू बी केप्ट इन माइंड वेरी स्ट्रांगली कि ये गड़बड़ा सकती हैं। तो चलन ये साफ साफ लिखा है, डेटर हुज ड्यूज वर रिटर्न ऑफ पेड, पैसा आ रहा है, तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड तो होगा ही होगा। सम स्टूडेंट्स राइट कैश टू रिवैल्यूएशन, आंसर आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन का, बट दैट इज रॉन्ग बेसिकली। तो यू कैन डू कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड फॉलोड बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में बाय बैड डेट्स रिकवर्ड आप लिख देंगे। हर्ड दिस? अंडरस्टूड? चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज कि 200 कहां जाएगा, ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहाँ पे। Are debtors whose dues of 1,000 were written off as bad debts, ये ऑलरेडी हमने 2-4 साल पहले कभी राइट ऑफ कर दिया है, क्या ये पूरी बैलेंस शीट में कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? No, sir. नो। जिस ईयर में राइट ऑफ किया था इन दैट ईयर वी हैव शोन इट एज अ लॉस। आज बस डेटा ये है दैट 800 रुपी हमको उसमें से मिल गया, तो कैश इज इंक्रीज्ड बाय 800, यस और नो? Yes, sir. And earlier it was shown as a loss in the year in which it did occur. Today it is a gain basically. तो बस हम इस 800 रुपीज की अकाउंटिंग करेंगे
इस 200 के ऊपर कोई भी मटेरियलिटी प्रिंसिपल जैसी चीज काम नहीं कर रही है, दैट इज टोटली इमटेरियल फॉर दिस ईयर। जिस ईयर में बैड डेट था हमने ऑलरेडी इसको लिख लिया, तो अब हम इसको क्यों लिखेंगे भाई फिर से, समझ गए? Okay, sir. Yes, sir. इट्स जस्ट लाइक दैट कि हमारी कार चोरी हो गई 2 साल पहले, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम भी लिखवा दी, पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट भी, सब कुछ हो गया, 2 साल तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी ने पिछले महीने एक लेटर भेजा कि भाई हमने आपके लॉस को एडमिट कर लिया है, 15 डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो दैट टाइम इट वाज शोन एज अ लॉस। 15 डेज में जब पैसा आया, मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी थी जो चोरी हुई, इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग अस 4 लाख रुपीज, तो आज हम 4 लाख का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। उस समय 5 लाख का रिकॉर्ड मेंटेन किया था, 1 लाख से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज नो वेयर एज सच। ओके, समझ गए बच्चों? Yes, sir. चलिए, moving ahead. Then children, गोपाल 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म लेके आएंगे, तो जरा चेक कर लीजिए 43rd में फर्दर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपका 1300 आ रहा है बच्चों। चिल्ड्रन, Yes, प्रॉफिट ऑन sir. रिवैल्यूएशन आ रहा है। जरा इन्वेस्टमेंट्स एक बार चेक करिए, आपने 2 इन्वेस्टमेंट्स 5000 लिखा होगा क्योंकि यहाँ आईएफएफ नहीं है। ओके, देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपका जो बैलेंस आएगा मोहन की कैपिटल और मदन की कैपिटल का, इट इज 93,780 एंड 62,520। दोनों को ऐड कर लीजिए, 017 एंड 512 113 3 प्लस 1456 156,300 इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिल्ड्रन, 156,300 आएगा Yes, sir. कैपिटल का टोटल। अब इसमें आप ट्रिक समझ लीजिए, 93,780 प्लस 62,520। अब यहाँ पे 1/4 है चिल्ड्रन, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, एक कम से कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इट इज 52,100। बट ज्यादा जुगाड़िया टाइप मत बनिएगा, ऐसे मत करिएगा, ये एक क्रॉस चेक है, शॉर्टकट तरीका। आप सिंपली 156,300 को 1/4 इसका शेयर है, तो रिमेनिंग 3/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चिल्ड्रन हर्ड दिस? Yes, sir. चलिए, 44 चिल्ड्रन, कोई खास एडजस्टमेंट तो है नहीं, इजी है, बस वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, 160 से खत्म करके 10 से क्रिएट करके 150, मन करे तो रिवैल्यूएशन में लिख दीजिए, मन करे तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख दीजिए, अल्टीमेटली सेम आएगा कैपिटल अकाउंट का आंसर। लॉस आएगा आपका 3,40,200 रिवैल्यूएशन में, देयर आफ्टर प्रीमियम तो दिया है 150, विड्रॉ वगैरह हो गया होगा, प्रॉफिट सॉरी लॉस आ गया, फिर उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट का टोटल आ जाएगा चिल्ड्रन। यहाँ पे वैल्यू जो दी हुई है, ए का 19,15,520, बी का 5,19,280, सी का आएगा 608,700, और बैलेंस शीट टोटल इज 31,18,500। ओके, 45th इशू एंड विशू, प्रॉफिट आएगा 30,800 का चलन, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इशू का 153,080, विशु का 134,720, नीशू का 56,000। बट यहाँ पे तो नए पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है, ट्रिक आपको पता है, एक लाइन छोड़ के डेबिट साइड पे 2 बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे, 168, 112 एंड 56। आई रिपीट, 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000। बाय कैश आ जाएगा इशू में 14,920 और विशु में 22,720। समझ गए? बैंक बैलेंस इज 149,200 और बैलेंस शीट टोटल 392,200 रुपीज। एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी चिल्ड्रन? No, sir. No, sir. 46 चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 300 रुपए, प्रीमियम 11,000 आएगा, 66 और 44 डिस्ट्रीब्यूट होगा, फाइनल कैपिटल आएगी 49,500, 33,000 चिल्ड्रन। आई रिपीट, 49,500 डब्ल्यू का और 33,000 आर का। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट जब आप करेंगे तो 2 कैश आएगा, डब्ल्यू के लिए 5,920 और डेबिट साइड में ही आर के लिए 7,280। कैश बैलेंस 33,800 एंड बैलेंस शीट टोटल इज 132,500। दिस वुड बी द आंसर चिल्ड्रन। समझ गए?
Sir, please repeat the revaluation posting. रिवैल्यूएशन की पोस्टिंग चेक करिए 46 में। सन्ड्री डेटर्स बुक वैल्यू लेस 5%, तो 20,000 का 5% 1,000 होता है, 700 ऑलरेडी लिखा है। 2 PFDD 300 लिख देंगे आप। उसके बाद बच्चों स्टॉक की वैल्यू 2 स्टॉक 5,000 रुपी, उसके बाद बाय प्लांट एंड मशीनरी 5,000, करेक्ट? Yes, sir. हो सकता है डेटर्स में गड़बड़ी कर दियो, 1,000 लिख दिया हो तो 700 ऑलरेडी है तो 300 कर लीजिए। चलें आगे। अरुण एंड बालू क्या हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने। सो क्वेश्चन नंबर 47 चिल्ड्रन। प्रॉफिट आएगा 25,200 का, कैपिटल आएगी 6 लाख 3 लाख 3 लाख। बाय अरुण करंट अकाउंट आएगा कि 2 आएगा? अरुण चेतन का करंट अकाउंट बैलेंस 36,800 एंड 88,400 दिया हुआ है। 36,800 एंड 88,400 चिल्ड्रन। अगर बाय में आ रहा है तो असेट में लिखिएगा, 2 में आ रहा है तो लाइबिलिटी में लिखिएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. चलिए, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. चलो नेक्स्ट। बैलेंस शीट टोटल मैंने बता दिया इसमें 47 में बच्चों। 14,45,200। आई रिपीट 14,45,200। 48th प्रॉफिट आएगा 1,40,000 का। कैपिटल एडजस्ट करने के बाद मोहन की कैपिटल आ जाएगी 3,92,000, महेश की 2,08,000। नुसरत की तो ऑलरेडी 120 पता है। कैश बैलेंस आएगा 3,60,000 और एसआर जब निकालेंगे तो सिर्फ मोहन सैक्रिफाइस करेगा, बस कोई गेन नहीं है किसी का। एंड बैलेंस शीट टोटल इज 1160, करेक्ट? 49th चिल्ड्रन। प्रॉफिट आएगा 25,000, शिखर की कैपिटल आएगी एडजस्टमेंट के बाद 940 और रोहित की 410। सुनाई पड़ी बात? कवि की आएगी 4,30,000 और उसके बाद शिखर को लाना पड़ेगा 37,000 रुपए, 37,000, बिकॉज 9,03,000 इसका कैपिटल था। रोहित का 410 हो जाएगा 387 से, तो इसको लाना पड़ेगा 23,000 रुपीज और बैलेंस शीट टोटल इज 1920, करेक्ट? Yes, sir. चारू एंड हर्षा क्वेश्चन नंबर 50। प्रॉफिट आएगा 2,000 रुपए चलन। उसके बाद चारू का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा 36,000, हर्षा का 24,000, वैशाली का 20,000। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में 2 चारूज करंट अकाउंट 5,400 और 2 हर्ष करंट अकाउंट 3,600 और ये दोनों करंट अकाउंट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में चले जाएंगे। बैलेंस शीट टोटल विल बी 1,12,000। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बिकॉज करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन बहुत कम मिलता है करने को। एनी क्वेरीज चिल्ड्रन ऑन दिस? No, sir. No, sir. चलिए 51st चिल्ड्रन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 50,400 आएगा। उसके बाद आप प्रीमियम बांटेंगे यहाँ पे 15,000, 10,000, 5,000। कैपिटल ओम की आएगी 450, राम की 3 लाख एंड शांति की 150 और हनुमान की तो 1 लाख दी हुई है। ओम के लिए बाय ओम्स करंट अकाउंट 78,200, राम के लिए 2 राम्स करंट अकाउंट 90,200 और शांति के लिए 2 शांतिस करंट अकाउंट 116,600। कैश बैलेंस फाइनली आ जाएगा चिल्ड्रन 2,17,000 और बैलेंस शीट टोटल इज 13,93,800। मैचिंग चिल्ड्रन? मैचिंग ऑल? Yes, sir. 52nd चेक करिए। यहाँ पे तो आपको रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज हैं शायद, कि अकाउंट है पूरा अकाउंट बनाना है। हाँ, लॉस आएगा 9,000 रुपए का चलन। फिर कैपिटल आ जाएगी फाइनली 81,000, 44,000, 22,000 और डी की कैपिटल 29,400 आ जाएगी। बैंक बैलेंस आएगा 61,200 का और बैलेंस शीट टोटल इज 257,400। समझ गए? कंटिन्यू। सो लास्ट वी वर ऑन टू विच क्वेश्चन नंबर 52 चिल्ड्रन। 52 में लॉस मैंने बताया था 9,000 रुपीज शायद।
Thereafter capital is 81, 44, 22 and 29 400. Bank balance आएगा 61 400 and balance sheet total is 257 400 rupees. यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 53rd में एक बहुत अच्छी चीज दी है. Provision is seen on which side, children? Liability. Liability side. Liability side. और डेटर्स में लिखा है 1500 बैड डेट्स एंड 5%. तो ध्यान से सुनिएगा, 18,000 रुपी में 1500 का तो बैड डेट्स हो गया, तो डेटर्स कितने के बचे चिल्ड्रन? 500. 16,500. 5% इज व्हाट चिल्ड्रन? 825. तो आपका 825 और 1500 2325 का टोटल डैमेज है. ऑलरेडी प्रोविजन इज क्रिएटेड हाउ मच? 2,000. तो आप एंट्री करिए सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन टू पीएफडीडी. हाउ मच चिल्ड्रन? 325. 325. बट सो कॉल्ड आपको कभी कभी ऑथर्स सो कॉल्ड बुक्स में लिख के क्या दे देंगे? आपको लिख के दे देंगे ऑथर्स कि पुराना प्रोविजन पहले खत्म करिए. तो एंट्री इज पीएफडीडी टू रिवैल्यूएशन 2000. फिर आप एंट्री पास करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू पीएफडीडी 2325. 2000 रुपए बैड डेट्स में और 1500 रुपए बैड डेट्स में और 825 रुपए बच्चों आ जाएगा पीएफडीडी में. तो या तो आप ये दोनों एंट्रीज कर लीजिए, नहीं करना चाहते ये वाली एंट्री कर लीजिए. चॉइस इज योर. दोनों लिख लीजिए, सोल्यूशन काम आएगा. मैनी टाइम्स आप बुक में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या हो गया. ओके, तो प्लीज पुट दिस ऑल्सो चिल्ड्रन. पुराना प्रोविजन क्लोज कर लीजिए और नया प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए बैड डेट्स के साथ, या सिर्फ आप डिफरेंस की अकाउंटिंग करिए जैसे WCR में करते थे हम लोग. तो ये भी सही है बेसिकली. Understood this? Let's continue further. Question number 54 children. Simple है, यहाँ पे सिर्फ आपको कैपिटल पूछी गई है, बट यहाँ पे the thing is this children की बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है. तो in these questions it is suggested कि पहले आप एक बैलेंस शीट बनाइए. तो आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिख दीजिए क्रेडिटर्स 63,000, असेट में we'll have 45 and 94, और कैपिटल में लिखा है टोटल कैपिटल इज 76. तो लाइबिलिटी साइड में 76 का कैपिटल, 63 के क्रेडिटर्स, असेट में 45,000 सन्ड्री एसेट्स एंड 94,000 बैंक बैलेंस. सो देख लेते हैं, डिफरेंस तो नहीं आ रहा. 0009 99 एसेट में चिल्ड्रन, 000 सो कॉल्ड 6 and 3 9, 7 and 6 is 13, 139. 40,000 रुपी का शॉर्टेज आपको कहां पे नजर आ रहा है? Asset side. असेट साइड पे 40,000 रुपी की शॉर्टेज नजर आ रही है. सो द क्वेश्चन इज कि इस 40,000 रुपी को क्या अज्यूम करें इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑन द असेट साइड. कुछ लिखा तो है नहीं, सन्ड्री एसेट्स भी दे दिए, बैंक भी दे दिया, कैपिटल 76 टोटल है वो भी लिख दिया. तो वील अज्यूम दिस एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि 44,000 and 94,000 is 1,39,000 only. सॉरी 139 कैलकुलेशन एरर, सॉरी 139. चलिए एक नई चीज सीख भी गया इसी बारे कि अगर शॉर्टेज होती है असेट साइड पे तो आप क्या अज्यूम कर लेते हो उसको? एक्यूमुलेटेड लॉस. गुडविल वगैरह मत अज्यूम कर लीजिएगा, मार्क्स कट जाएंगे उस पे. इसके बाद यहाँ पे और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने को बोला गया है क्या? नो, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है. A and B agree to share leave premium as working capital, और 20,000 प्रीमियम लेके आए हैं. C कैपिटल लेके आया है 48,000. तो एंट्री आप कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ये प्रीमियम 1:1 के रेशियो में A and B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 20 and 20. समझ गए इतनी बात? 10 and 10. ओ हे भगवान, आधा आधा बांटना है, सॉरी. चलिए 10 and 10, नॉट 20 20. ड्यू अपॉलॉजीज. नई बैलेंस शीट चेक कर लीजिए.
असेट में आप क्या क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स 45 दिया चिल्ड्रन, बैंक बैलेंस 94 में 20 इसे ऐड कर लीजिए, 48 इसे ऐड कर लीजिए, न्यू बैंक बैलेंस वुड बी 1,62,000। 45 आपका सन्ड्री एसेट है, दोनों को जोड़ दो, 0,007,207। लाइबिलिटी साइड में बच्चों 76 कैपिटल, इन दोनों की आप अलग अलग लिखिए, 38,000 एंड 38,000। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 48,000। और ये जो कैपिटल है इसमें अब प्रीमियम की वैल्यू जुड़ जाएगी चिल्ड्रन, 10 तो दिस वुड बिकम हाउ मच? 48 and 48. 48 और ये भी हो गया 48। समझ में आ गया? फिर आपके पास क्रेडिटर्स कितने के हैं? 63,000 के। बैलेंस शीट टोटल इधर भी आ जाएगा 207। चलिए Sir. सब Yes, कुछ समझ में आ गया हाउ इट इज डन? Yes, sir. क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, बट जब पूछे जाते हैं तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है कि इसमें करें क्या, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन में तो बहुत ढेर सारा काम करना होता है, इसमें सिर्फ 1-2 कौड़ी की बैलेंस शीट बनानी थी हमें। चलिए 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में टेस्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 55 सेज व्हाट? 55 बोल रहा है कि आपको यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, नहीं नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है। सो कंबाइंड कैपिटल 36 दी हुई है और ये लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो 1/5 शेयर अगर न्यू पार्टनर का है तो रिमेनिंग कितना बचा चलन? 4/5. तो इंटू 5/4 इंटू 1/5, तो 1/4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 9,000। Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड लिखा है बस, बट हम जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू एंड्स कैपिटल अकाउंट 9,000। आई होप सो नोबडी हैज एनी कंफ्यूजन। सर करंट अकाउंट वाला मेथड होगा, फिक्स मेथड, तो क्या करंट अकाउंट लिखेंगे? आप कैपिटल ही लिखेंगे चाहे कुछ भी हो। समझ गए सब लोग? Yes, sir. 56 में भी यही काम करना था आपको। आपका एनपीएसआर शायद 2:1:1 आ जाएगा। देयर आफ्टर कैपिटल चिल्ड्रन आ जाएगी 40,000, 20,000 एंड 40,000 रुपी फॉर सी ऑल्सो। तो ए की कैपिटल 40, बी की कैपिटल 20 और सी की 20 दिए शायद, क्या लिखा Sir, है? why 40 for C? एक मिनट। कैपिटल यहाँ पे 45 एंड 15 दिया है, रिवैल्यूएशन वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद सी का कैपिटल है 20 इंटू 4/1, 80,000 टोटल कैपिटल आ रही है। Yes, sir. ठीक है, तो 40-20-20 होगा, सॉरी नॉट 40, 40-20-20। इसकी 45 है और 40 होनी चाहिए, तो 5 ले जाएगा। इसकी 15 है तो ये 5 लेके आएगा। जर्नल एंट्रीज यहाँ पे करने को बोली गई है क्या? हाँ बोली गई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 20,000, मिस्टर ए विड्रॉ करेंगे 5,000 रुपए, करेक्ट? Yes, sir. तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल टू बैंक या कैश, और बी लेके आएगा 5,000, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। समझ गए? Yes, sir. 57th में भी कैपिटल एडजस्टमेंट है। टोटल कैपिटल 120 आपको दे दी गई है, तो इसलिए कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डी 1/4 लेके आएगा तो 30,000 हो जाएगा डी का कैपिटल। Yes, sir. ए की कैपिटल 40, इसकी 35 और 30। एनपीएसआर आपका आएगा 9:5:4:6। जो डालो सबको, एड अप ऑल। 24. 24, तो 1,20,000 को 24 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर क्या बनेगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 24, ये मैथ्स क्या बनेगी? 5,000। 5,000. ए की कैपिटल आ गई 45, बी की कैपिटल आ गई चिल्ड्रन 25 25. और सी की कैपिटल आ गई 20,000। ठीक है, 40 और 45 होनी चाहिए, तो 5 लाएंगे मिस्टर ए। देयर आफ्टर 35 ये बी 10 ले जाएगा और सी का 20 है और 30, ये भी 10 ले जाएगा। तो यहाँ पे करंट अकाउंट से आपको एडजस्टमेंट करना है, तो ए का कंट्रीब्यूशन है बच्चों, तो एंट्री हो जाएगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ला नहीं पा रहा पैसा तो डेटर बना के काम चलाएं। बी विल विड्रॉ, एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। और सी का
20 एंड 30 ये भी विड्रॉ करेगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो विड्रॉल के केस में डेटर बना दिया और कंट्रीब्यूशन के केस में क्रेडिटर बना दिया। समझ गए यहां तक सब लोग? लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 58, नवीन एंड मधुर। बड़ा मधुर क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सेम है वही डेटर वाला कॉन्सेप्ट, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। 58 में चेक करिए, प्रॉफिट आएगा 2600 रुपए का बच्चों। कैपिटल आ जाएगी 174,960, 116,640 एंड 97,200। क्या यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल और टोटल कैपिटल एडजस्ट तो नहीं करनी यहाँ पे? अच्छा, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, ठीक है, ओके। तो नया पार्टनर कौन है हमारे बीच में? गोपाल बाबू। गोपाल की कैपिटल आएगी चिल्ड्रन 97,200 एंड 444,800 इज द बैलेंस शीट टोटल। 444,800, ओके। Sir, please repeat the capital balance. कैपिटल बैलेंस आएगा मधुर का, नीरव का 174,960, मधुर का आएगा 116640। करेक्ट? करेक्ट। प्रॉफिट आ रहा है 2600 का। Yes, sir. 59th अल्फा बीटा गामा, लॉस आएगा 22,000 रुपए का। उसके बाद गुडविल को हम गामा के करंट अकाउंट में डेबिट करके बीटॉर को क्रेडिट करेंगे और अल्फा को भी क्रेडिट करना है क्या? बीटास कैपिटल अकाउंट 30,000 नहीं, एक ही जना गेन कर रहा है बस, ठीक है, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। अल्फा की कैपिटल 482, बीटा की कैपिटल 6,12,000 और गामा की कैपिटल 4 लाख दी हुई है आपको ऑलरेडी। और कैपिटल एडजस्ट तो कुछ करनी है, तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। प्रोविजन पहले से तो नहीं दिया? नहीं दिया। चलिए, बैलेंस शीट टोटल वुड बी 18,76,000। सिर्फ बीटा सैक्रिफाइस करेगा चिल्ड्रन, नोबडी एल्स वुड बी सैक्रिफाइसिंग। आ रहा है सबका कैपिटल अकाउंट का, सॉरी बैलेंस शीट का टोटल 444,800? Yes, sir. पक्का? चलिए, मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन कहने को मिसिंग इंफॉर्मेशन होता है, पूरा लिखना पड़ता है इसमें। कैपिटल में भी 260 आ जाएगा चिल्ड्रन। फिर उसके बाद सी का शेयर ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट से आप निकाल लेंगे, 3 lakh. कैपिटल जोड़ देंगे। नहीं, 3 लाख तो आपने निकाली होगी गुडविल शायद ना। सी का शेयर 75,000 आएगा चिल्ड्रन, और ए और बी में आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और दोनों लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1:1 में, तो 37,500 37,500। ठीक, समझ गए? चलिए, ऐसे क्वेश्चन किसी जमाने में सीबीएसई में आया करते थे, लाइक 3 साल पहले तक, अब नहीं आते। बट इन क्वेश्चन से आपको चीजें एक बार रिवाइज करने को मिल जाती हैं। 61 चिल्ड्रन, एसआर आएगा 4:1, बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, 25 एंड 5। प्रीमियम 5,000 रुपए है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो लेके आया, और 5,000 वो नहीं लेके आया, तो 5 एंड 5 10,000 रुपीज यहां पे लिख देंगे और 8 एंड 2 यहां पे आ जाएगा। Got it? Got it, children? Yes, sir. चलिए, यहाँ पे लिखा भी है C is able to bring 30,000 only, तो आपको क्लियर हो गया कि 25 और 10 35 लाना है और 30 ला पा रहा है, तो मतलब कैपिटल का 25 और प्रीमियम का 5 ला रहा है और 5 नहीं ला रहा। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, इफ वी आर अज्यूमिंग कि वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा, व्हाई कांट वी अज्यूम कि वो कैपिटल नहीं ला पा रहा? अब ये एक अजम्पशन है बस, और कुछ नहीं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं अज्यूम करेंगे कि वो कैपिटल नहीं लेके आया। जब भी कम पैसे लाएगा तो वील अज्यूम कि वो प्रीमियम ही नहीं ला पा रहा है। ओके, 62nd चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन बनाना है फॉलोड बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या लिखना है? डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिट साइड में आ जाएगा ₹13,000 का चिल्ड्रन। देयर आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में आ जाएगा 5,000। देयर आफ्टर वैल्यू ऑफ स्टॉक में कोई चेंज है नहीं। 10,000 रुपी इन्वेस्टमेंट्स पार्टनर टेकन ओवर कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज टू बी डन प्रॉपरली। इस तरह से काम चलेगा नहीं कि इसमें हम फिल कर लें और हमारे आंसर्स आ जाएं, कभी नहीं आएंगे। ठीक, तो इसको अगर आपने सॉल्व ना किया हो या इसी में क्वेश्चन बैंक में ही आपने लिख लिया हो तो ऐसे मत करिएगा
पूरा ड्रॉ करके लिखिएगा, else it would amount to utter confusion children, utter confusion। बस और तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो क्वेश्चन है कि सर बैलेंस शीट में वैल्यू कहाँ से, मतलब रिवैल्यूएशन में वैल्यू कहाँ से आएगी? नई बैलेंस शीट में चिल्ड्रन एसेट्स नजर आ रही है आपको? न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स आर विजिबल, लायबिलिटीज आर विजिबल। Yes, sir. अब पुरानी बैलेंस शीट में अगर लैंड एंड बिल्डिंग 25 है और नई बैलेंस शीट में 38 है, तो इट्स एन इंक्रीज ऑफ हाउ मच? 13,000 रुपी। Yes, sir. ये आपको पुरानी और नई बैलेंस शीट कंपेयर करनी पड़ेगी। डोंट थिंक सर एडजस्टमेंट नियम लिखें क्या। पुरानी बैलेंस शीट आपको दी होती थी, एडजस्टमेंट्स दिए होते थे, आप न्यू बनाते थे। यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो आप इससे मैच करके एडजस्टमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ इससे रिलेटेड, तो आप उनको जरूर नोट डाउन कर सकते हैं, या रिकॉर्डिंग में रहेगा, बाद में यू कैन टेक इट ओवर। गुडविल 10,000 है, ये पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करके खत्म कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू चिल्ड्रन 13,000 से इंक्रीज कर गई। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5,000 से डिक्रीज कर गई। देयर आफ्टर स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस और डेटर्स में देयर इज नो चेंज, वैल्यू एज इट इज जाएगी। 10,000 रुपी के इन्वेस्टमेंट्स पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिए हैं, ये आपको कैपिटल अकाउंट में नजर आएगा। क्रेडिटर्स गो डाउन बाय 1,200 रुपीज। देयर आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे डिक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन, और ये डिक्रीज होके कितना हो जाएगा? 500 रुपए इसकी वैल्यू बनेगी। ये डिक्रीज होगा सो कॉल्ड 500 रुपए से। कैसे पता 500 से डिक्रीज होगा? 1500 पुरानी बैलेंस शीट में है, और नई बैलेंस शीट अगर आप देखें तो आप 1,000. वैल्यू 1000 नजर आ रही है, तो 500 रुपए का डिक्रीज है चिल्ड्रन। देयर आफ्टर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल जो आपका है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, नई बैलेंस शीट में आपको मिलेगा, तो इट इज इंक्रीजिंग। उसके बाद बिल्स पेबल में और आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा 9600 का। ओपीएसआर 5:3 है, उसमें बांट दीजिएगा इसको। अजय का कैपिटल बैलेंस वुड बी, ये इन्होंने बेवकूफी भरा तरीका लिखा हुआ, पहले यहाँ लिखा है फिर यहाँ लिखा है। हाउ मच? 55. फाइनल एडजस्ट करने के बाद। No, sir. Opening. ओपनिंग नहीं, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। इट्स 61,750. 61,750 आ जाएगा, और विजय का आ जाएगा 31,650, और उसके बाद प्रीमियम जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3250 और 1950, करेक्ट। बस और तो कुछ करना नहीं है। कैपिटल आप कैलकुलेट कर लेंगे, 23,350 वुड बी फॉर द न्यू पार्टनर, और इसी के बेसिस पे आपको बाकियों की कैपिटल भी एडजस्ट करनी है। ये एक्चुअली रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, जो जनरली आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा, बट मैं इसको अगली क्लास में टेकअप कर लूंगा। करना क्या होता है बता भी देता हूं आपको। 23,350 इज द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, 2/10 इसका शेयर है, तो 10/2 से आपको मिल जाएगी टोटल कैपिटल। देन इस टोटल कैपिटल को आप डिवाइड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अजय की कैपिटल आएगी 58,375, विजय की आएगी 35025। तो एक पार्टनर 3375 लाएगा और दूसरा 3375 ले जाएगा। तो रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट में पहले आप ओल्ड के बेसिस पे नए की कैलकुलेट करते हैं। एक बार नए की कैपिटल आपके पास आ गई, उसकी कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल निकालिए, और उसी से हम एनपीएसआर में डिवाइड करके सबकी न्यू कैपिटल्स निकाल लेंगे। तो अजय की 58,375, विजय की 35,025। ओके। 63rd, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। रिवैल्यूएशन में शेयर आएगा इसका 9,000 3,000 चलो 9 and 3। अब ये कैसे पता लगा सर 9? ओपीएसआर में प्रॉफिट डिवाइड होता है चिल्ड्रन। ओपीएसआर कितना है हमारा, शायद 3:1 है। तो अगर ये 3/4 है तो 1/4 कितना आ जाएगा? तो एक बार ये आपको पता लग गया, दिस वुड बी अ बैलेंस। समझ गए? उसके बाद प्लांट में 8,000 का लॉस,
कैपिटल आ जाएगी 56 और 32 दी हुई है आपको। देन आर की कैपिटल आप निकाल लेंगे इनके बेसिस पे 44,000। बस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपए है शायद Yes, sir. दिया हुआ है, और उसके बाद कैश एट बैंक 84,000 बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका। गॉट इट? चलिए, सो एक छोटा सा बस होमवर्क है, जिनका भी ये क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा था 2, जिसमें मैं रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहा था, अगर आंसर नहीं आया हो एक बार इसको रीअटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसको मैं टेकअप कर लूंगा। फाइन, एनी अदर क्वेरीज टू एनीबॉडी?